तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक योर चैनल। तो कैसे आप सभी, आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एग्जाम का तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो गाइस अब वक्त है, जितना भी है सब कुछ आप लोगों को, मॉडल पेपर है, एमसीक्यू है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये सारा चीज का प्रोवाइड कर दिया गया है। और अभी तक नहीं देखे तो जल्दी से जाइए प्लेलिस्ट में और वहां जाके मॉडल पेपर का हो या मेन बुक का है, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उस सबको करा दिया गया, उसको देख के आइए। और अभी जो हम करेंगे ये वीडियो आप लोग के लिए मोस्टली इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज अभी हम देखेंगे मॉडल सेट लेंगे, मॉडल पेपर का एक सेट लेंगे और उसको अभी हम देखेंगे और खुद में चेक करें, खुद में जज करेंगे कि हम लोग अभी कितना पानी में है। आप लोग अभी अकाउंटेंसी या किसी सब्जेक्ट में आप लोग कितना नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो आप लोग कहीं से चीट वगैरह नहीं करना है। अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, डायरेक्ट उस क्वेश्चन के साथ जाना है। तो चलिए हम क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आने वाला जो हमारा एग्जाम है 2024 में, हम आप लोग जो एग्जाम दीजिएगा इसमें से इतना फिक्स रख लीजिए कि 20 से 30 नंबर तो इस प्रैक्टिस सेट में से तो रहेगा ही। इस मॉडल पेपर में से इस साल का जो प्रैक्टिस सेट आप देख रहे हैं इसमें से क्वेश्चन रहेगा ही। तो चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं। शुभ काम में देरी नहीं होना चाहिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अपने चैनल Subscribe now and press the bell icon. वेलकम बैक आवर चैनल। तो गाइज अभी जो हम देखेंगे मॉडल पेपर देखेंगे जो मोस्टली इंपॉर्टेंट होगा, वो वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको एक फिगर दिखा रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 99% लड़के बाबू सोना अदरक लहसुन प्याज के पीछे भाग रहे हैं और सिर्फ 1% लड़का ही करोड़पति बनने के लिए मेहनत कर रहे हैं। आप जो ये देख रहे हैं इसके प्रति आपके दिमाग में कैसा क्वेश्चन उत्पन्न हो रहा है, कमेंट करके जरूर से बताइए। जिसका कमेंट ज़्यादा अच्छा रहेगा उसका कमेंट पिन किया जाएगा। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं और हम देखना स्टार्ट करें। आप ये सब देख लीजिए, लिखा हुआ कितना इंपॉर्टेंट है, ये सबको पढ़ लीजिए क्योंकि आप ये सब पढ़ने में एग्जाम हॉल में टाइम वेस्ट बिल्कुल ही मत कीजिए, डायरेक्ट अपना क्वेश्चन पे आ जाएगा। इसलिए सब पहले से एग्जाम हॉल में बैठने से पहले देख लीजिए। तो चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं। अगर आप इसमें से 60 क्वेश्चन भी सही कर पाते तो आपका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा है। अगर उससे कम होता है तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से देखना स्टार्ट करते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि आय व्यय खाता तैयार किया जाता है। तो आपको पहले ही बता चूँ कि आय व्यय खाता अलाभकारी संस्था के द्वारा तैयार किया जाता है। आय व्यय खाता कैसा है, तो एक नाम मात्र खाता है। तो इसका राइट आंसर सी इज़ द राइट आंसर। पहला का राइट आंसर क्या होगा, ये लाभ न कमाने वाली संस्था के द्वारा बनाया जाता है। विशेष उद्देश्यों के लिए प्राप्त दान को दिखाया जाएगी। जो स्पेशल पर्पस के लिए जो हमको दान मिला वो कहाँ दिखाएंगे हम, आय व्यय खाते में, तो चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाएंगे। 2 का राइट आंसर बी इज द 100% राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर मेरा थर्ड है कि सचिव को मान्यतः भुगतान है, पूंजीगत व्यय है, आयगत व्यय है या नकद व्यय है, इनमें से कोई नहीं। तो अब 3 का भी राइट आंसर जो होगा ना, आयगत व्यय रेवेन्यू एक्सपेंस इज द राइट आंसर। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर मेरा 4 है, 4 कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा, साझेदारी अनुबंध संलेख बनाना अनिवार्य है या ऐच्छिक है या अंशतः अनिवार्य है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर वॉलेंट्री है, ये ऐच्छिक है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरा, साझेदारी फॉर्म के पुनर्गठन पर अलिखित लेनदार का लेखा करने पर होगा वर्तमान साझेदार को लाभ या वर्तमान साझेदार को हानि या वर्तमान साझेदार को न लाभ न हानि। तो इसका राइट आंसर होगा ना बी इज द राइट आंसर, वर्तमान साझेदार को हानि होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर मेरा 6 है, साझेदार के प्रवेश पर पुनर्मूल्यांकन पर लाभ हानि को वहन करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ना पुराने साझेदार, ए इज द राइट आंसर, ओल्ड पार्टनर्स। चलिए राजेंद्र, सतीश तथा तेजपाल, पुराना लाभ विभाजन अनुपात 2:1। सतीश सेनावर्ती, तो उनका लाभ अनुपात क्या होगा। तो ये सब क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इसमें टाइम लगेगा, तो इसका आंसर बदला देते हैं, आप सॉल्व कर लीजिएगा। 1:1 इसका आंसर निकल के आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है मेरा, एक साझेदार की मृत्यु होने पर संयुक्त जीवन पॉलिसी की राशि को किसके पूंजी खाते में जमा किया जाता है। सिर्फ मृत साझेदार में, मृत साझेदार सहित सभी साझेदार में, या शेष बचे साझेदार में, या शेष बचे साझेदार उनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात में। तो इसका राइट आंसर होगा बी इज द राइट आंसर, मृत साझेदार सहित सभी साझेदारों में। चलो क्वेश्चन नंबर मेरा 9 है, साझेदार के प्रवेश पर पुराने स्थिति विवरण में दर्शाए गए संचय हस्तांतरित करेंगे सभी साझेदार के पूंजी खाते में, पुराने साझेदार के पूंजी खाते में,
या इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा ना पुराने साझेदार के पूंजी खाते में। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है मेरा कि लेनदार और देय विपत्र जैसे दायित्वों को वसूली खाते में हस्तांतरित करने के पश्चात भुगतान के संबंध में सूचना के अभाव में ऐसे दायित्वों का भुगतान नहीं होगा, पूर्ण भुगतान होगा, आंशिक भुगतान होगा या इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर बी होगा, पूर्ण भुगतान होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है मेरा सामान्य उद्देश्य के लिए प्राप्त दान दिखाया जाता है, तो आय व्यय खाते में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाया जाता है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता सामान्यतः दर्शाता है, देखिए सरप्लस जो है ना ये इनकम एक्सपेंडिचर यानी कि आय व्यय खाता दिखाता है। कैपिटल फंड, क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, तो ये जो है ना 12 का राइट आंसर में होगा बाबू, डेबिट बैलेंस दिखाता है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता सामान्यतः दिखाता है। ठीक है, साझेदारी संलेख के अनुपस्थिति में साझेदार को क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। वेतन दिया जाएगा, वेतन मिलेगा नहीं होगा, वेतन नहीं दिया जाए, उन्हें वेतन दिया जाए, फर्म के कार्य है। वेरी नाइस, इनमें से कोई नहीं, ये 13 का राइट आंसर होगा, वेतन नहीं दिया जाएगा। तो क्या वेतन नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। साझेदारी फॉर्म से साझेदार का संबंध कैसा होता है, एक प्रबंधक, एक सेवक, एक अभिकर्ता या इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा एज एन एजेंट अभिकर्ता का। ठीक है, 15 क्वेश्चन नंबर मेरा है नए साझेदार द्वारा ख्याति की राशि नकद लाने को कहते हैं, क्या कहते हैं, लाभ, संपत्ति, अधिमूल्य या ख्याति। अगर आप मेरा वीडियो देखे होंगे तो इसका आंसर आप आराम से बतला सकते हैं, सी इज द राइट आंसर, प्रीमियम। क्वेश्चन नंबर मेरा 16 है पुनर्मूल्यांकन खाता में नाम पक्ष पर जमा पक्ष का अधिक्य है, क्या है, हानि है, प्राप्ति है, लाभ है या व्यय है। आराम से इसका आंसर सोचिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर, लाभ है। साझेदारी का दिवालिया होना किस प्रकार का समापन है, अनिवार्य समापन है, न्यायालय द्वारा समापन है, सहयोग द्वारा समापन, इनमें से कोई नहीं, तो इसका भी राइट आंसर सोचिएगा थोड़ा तो आप आराम से बतला सकते हैं। अकाउंटेंसी में बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है, थोड़ा सोचिएगा और इसका आंसर आपको आराम से मिल जाएगा। तो कंपलसरी डिसोल्यूशन है, आपके पास जब कंपनी का ही डब्बा गुल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, समापन ही ना करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है जो इसका हम पहले ही आपको आंसर बता चुके हैं, थोड़ा आप लोग इसका कमेंट करके बताइए। शुरू में ही इसका आंसर बताए थे कि आय व्यय खाता जो है ना वो किस प्रकार का खाता है, एकदम मोस्टली इंपॉर्टेंट है, इस सबको तो रट ही जाइए, इस सब क्वेश्चन साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इसका आंसर आपको हम बतला देते हैं, अगर आप सोल्यूशन करना चाहते हैं तो आप सोल्यूशन करके आप चेक कर लीजिएगा। इसका आंसर सी आएगा, बी त्याग आएगा, बी द्वारा त्याग आएगा 1/10 इज द राइट आंसर। भारतीय साझेदारी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो आप लोग डेफिनेशन भी देते कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार, तो किस वर्ष किया गया था, तो 1932 में किया गया था। अब है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर क्या होगा, पुराने साझेदार का त्याग क्या होगा, इसका फॉर्मूला है, बतलाइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, नया हिस्सा माइनस पुराना हिस्सा नहीं, पुराना हिस्सा माइनस नया हिस्सा इज द राइट आंसर। 21 का बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। ख्याति है, इसका भी वीडियो ऑलरेडी ख्याति चैप्टर का देखे होंगे तो आप आराम से आंसर कर सकते हैं। ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है, अदृश्य संपत्ति, अमूर्त एवं अदृश्य संपत्ति, इनमें से कोई नहीं, तो ख्याति जो है ना बाबू एक अमूर्त एवं अदृश्य संपत्ति है, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, जब साझेदार की तरफ से फर्म द्वारा वसूली व्यय का भुगतान किया जाता है तो ऐसे व्यय को डेबिट किया जाता वसूली खाते में, साझेदार के पूंजी खाते में या फिर साझेदार के ऋण खाते में या इनमें से कोई नहीं, तो 23 का राइट आंसर होगा ना यूटिलाइजेशन अकाउंट में, वसूली खाते में। क्वेश्चन नंबर 24 है, इनमें से कौन सी क्रिया वित्तीय क्रिया के अंतर्गत आती है, समता अंशों की निर्गमन से प्राप्ति, नकद प्राप्ति, बैंक अधिविकर्त, ऋण पत्रों का करें, तो इसका राइट आंसर न होगा ना, तो ए होगा समता अंशों का निर्गमन से प्राप्ति है। 25 क्वेश्चन नंबर मेरा है, एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क को दिखाया जाएगा, कहाँ दिखाया जाएगा,
आय व्यय खाता में, इसको BS में दिखाएंगे, बैलेंस शीट आर्थिक चिट्ठा में दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर मेरा 26 है, प्राप्ति और भुगतान खाता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किस प्रकार का खाता है? तो ये जो है ना एक वास्तविक खाता है। बी इज द राइट आंसर। आय व्यय खाता किस तो नाम मात्र खाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। आय व्यय खाता बनाया जाता है, तो आय व्यय खाता जो है ना किस प्रकार के संस्था द्वारा बनाया जाता है? तो पहले भी इसका आंसर देख चुके थे, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए इसका आंसर राइट क्या होगा। 28 है, सचिव को मानदेय का भुगतान है। पूंजीगत व्यय है, आयगत व्यय है, नकद व्यय है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आयगत व्यय है। बकाया चंदा है, आय है, व्यय है, दायित्व है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ना एक बकाया चंदा आय। आपको कभी ना कभी तो वो मिलेगा ही ना। क्वेश्चन नंबर 13 है मेरा, गैर व्यापारिक संस्थाओं में देयताओं पर परिसंपत्तियों के आधिक्य को कहते हैं, क्या कहते हैं? उसको ना हम पूंजी निधि कैपिटल फंड कहते हैं। ये इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए मानदेय होता है, ऑनरेरियम होता है। एक आय होगा, परिसंपत्ति होगा, व्यय होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा ना बाबू, सी इज द राइट आंसर। आप किसी को मानदेय का, ऑनरेरियम मतलब क्या होता है? ये कोई आया, मान लीजिए कोई चीफ गेस्ट आया, आप उसको चादर उड़ा दिए, के दे दिए, गिफ्ट कर दिए, तो आप खर्च ही होगा नहीं। तो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, यदि स्पष्ट कुछ न दिया हो तो प्रवेश शुल्क को माना जाता है। पूंजीगत प्राप्ति, आयगत व्यय, देयता, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ना बाबू, आयगत व्यय इज द राइट आंसर। साझेदारी संदेह की अनुपस्थिति में साझेदार को उनके द्वारा फर्म को दी गई अग्रिम राशि पर ब्याज कितना % दिया जाएगा? तो इसका भी आप आंसर कमेंट करके बताइए कि कितना % दिया जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, एकदम MBBI क्वेश्चन है। कौन साझेदारी की विशेषता नहीं है? जो है साझेदारी की विशेषता नहीं है, समझौता, लाभ विभाजन, सीमित दायित्व, दो या दो से अधिक व्यक्ति। इसका क्या नहीं होगा? तो आप लोग थोड़ा सा सोचिए और इसका आंसर आप लोग को मिल जाएगा। तो असीमित, सीमित दायित्व। क्वेश्चन नंबर 35, साझेदारी समझौता के साझेदार की पूंजी पर ब्याज दिया जाए। इसका भी आंसर आप कमेंट करके बताइए। कि ये क्वेश्चन नंबर 36 है मेरा, चल या परिवर्तनशील विधि से साझेदार के पूंजी खाते पर ब्याज क्रेडिट किया जाता है। लाभ हानि खाते में, ब्याज खाते में, या साझेदार के पूंजी खाते में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा साझेदार के पूंजी खाता इज द राइट आंसर। जब ऋण पत्रों को सहायक प्रतिभूति के रूप में जारी किया जाता है तो कौन सी प्रविष्टियां करनी पड़ती है? तो इसका जो है ना, इसको दोनों तरीके से, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट टू डिवेंचर अकाउंट, कोई प्रविष्टि नहीं की जा सकती, तो इसको दोनों में से कुछ भी कर सकते, ठीक है ना। इसका राइट आंसर सी होगा, ए भी दोनों होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 38 है मेरा, वित्तीय विवरणों के विश्लेषण में शामिल होता है। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण में शामिल होता है व्यापारिक खाता, लाभ हानि विवरण, आर्थिक चिट्ठा, या उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। 39 है मेरा, निम्नलिखित में से कौन सा अलाभकारी संस्था है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो हर बार पूछ देता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग भी इसका कमेंट करके बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। थोड़ा सा सोचिएगा, आराम से इसका आंसर मिल जाएगा। टियर भी प्राइवेट है, जेट भी प्राइवेट, टाटा भी प्राइवेट है, बच कौन सी? स्वामित्व अनुपात की गणना निम्न सूत्र के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे फार्मूला पूछ रहा है, चलिए इसका फार्मूला बता दीजिए। तो इसका फार्मूला सी होगा, सी इज द राइट आंसर, यानी कि शेयर होल्डर फंड्स बाय टोटल एसेट्स। क्वेश्चन नंबर 41 है, संपत्ति एवं दायित्वों को उनके पुनर्मूल्यांकित पर दिखाया जाता है। नई चिट्ठी में, पुनर्मूल्यांकन खाते में, सभी साझेदार की पूंजी खाते में, या वसूली खाते में। तो बतला दीजिए क्या होगा? नए आर्थिक चिट्ठी में। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 है, एक कंपनी की विशेषता है, पृथक वैधानिक अस्तित्व है, स्थायी जीवन है, सीमित दायित्व,
उपयुक्त सभी, इसका राइट आंसर डी इज द राइट आंसर, उपयुक्त सभी। कंपनी नियम 2014 के अनुसार कंपनी को ऋण पत्र निर्गमन की राशि कम से कम कितने प्रतिशत के ब्याज ऋण पत्र शोधन संचय खाते में हस्तांतरित करनी चाहिए? बताइए कि इसका राइट आंसर 43 का राइट आंसर क्या होगा? पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। 25% इज द राइट आंसर। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट को निर्गमित किया जाता है संचालक के द्वारा, अंकेक्षक के द्वारा, अंशधारियों के द्वारा या प्रबंधक के द्वारा। तो ये जो है ना अंशधारक शेयर होल्डर के द्वारा। लेकिन इसका हम आंसर बता देते हैं। अब इसका आंसर आप सोल्यूशन करके इसका आंसर चेक कर लीजिएगा। 10,000 सोल्यूशन कीजिएगा तो आएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, तरल संपत्तियों में शामिल होता है प्राप्य बिल, देनदार, रोकड़ या ये सभी? इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। कुल संपत्ति ऋण अनुपात होगा। बतलाइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट है शोधन क्षमता अनुपात। क्या होगा? शोधन क्षमता अनुपात। यदि बिक्री, इसका ही 48 का हम आंसर बता देते हैं, आप सोल्यूशन करके चेक कर लीजिएगा। 20% इसका आंसर आएगा, ठीक है। 49 क्वेश्चन नंबर, इसका भी हम बतला देते हैं आंसर 10,000 आएगा। इनमें से कौन सी क्रिया वित्तीय क्रिया के अंतर्गत आती है? नकद बिक्री, मशीन का क्रय, अंशों का प्राप्ति, ऋण पत्रों का क्रय। जल्दी से बता दीजिए कि 50 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऋण पत्रों का क्रय इज द राइट आंसर। शोधनीय गैर परिवर्तन ऋण पत्रों के अंकित मूल्य से कम कितने प्रतिशत के बराबर निर्दिष्ट प्रतिभूति करना आवश्यक है? 50%, 15%, 25 या 100%? इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू? इसका राइट आंसर बी इज द राइट आंसर, 15%। पेटेंट्स को चिट्ठी में किस शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ना गैर चालू संपत्ति के अंतर्गत दिखाया जाता है। ख्याति है, तो ख्याति क्या है? ये संपत्ति है ना। 53 का राइट आंसर क्या होगा? ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है, इसका आराम से बता सकते हैं। लेखांकन मानक 26 संबंधित है। लेखांकन मानक 26 जो है ना वो संबंधित है, इनमें से किसी से नहीं संबंधित है, ठीक है। कृत्रिम संपत्ति है, प्रारंभिक व्यय, अभिगोपन कमीशन, संचित हानि या ये सभी? इसका राइट आंसर होगा ई इज द प्रारंभिक व्यय इज द राइट आंसर। 56 रोकड़ समतुल्य में शामिल होता है ट्रेजरी बिल, व्यापारिक बिल, ये सभी या बैंक से रोकड़? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ये सभी इज द राइट आंसर। 57 का हम इसका आंसर आपको बता देते हैं, आप चेक कर लीजिएगा खुद से। 34,000 इसका आंसर आएगा। 58 का भी हमें 58 निम्नलिखित कौन वही का उदाहरण है? इसका तो आंसर आपको सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इसका आंसर अंशों का निर्गमन इज द राइट आंसर, ठीक है। 59 का बतला देते हैं, आप इसका सॉल्यूशन करके आंसर मिला लीजिएगा। ये इज द 1:1 आंसर आएगा। देनदार आवर्त अनुपात है, 60 का देनदार आवर्त अनुपात है। तो शुद्ध उधार विक्रय बाई औसत व्यापारिक प्राप्ति इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 है, रोकड़ प्रवाह विवरण का बनाना अनिवार्य है, परामर्शक है, कंपनी का अनिवार्जित है, इनमें से कोई नहीं? तो वैसे ई इज द अनिवार्य है। संचालन क्रियाओं से लाभ की गणना करते समय शुद्ध लाभ में किसे पुनः जोड़ा जाएगा? ख्याति को, हास को, अस्थायी संपत्ति को, बिक्री को? तो इसमें से होगा ना डी इज द राइट आंसर, उपयुक्त सभी। वित्तीय उपक्रम में द्वारा प्राप्त लाभांश को रोकड़ प्रवाह विवरण में किस क्रिया के अंतर्गत दर्शाया जाता है? संचालन क्रिया, निवेश क्रिया, वित्तीय क्रिया या इनमें से कोई नहीं? तो ई इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर मेरा 64 है, इसका आंसर आपको बता देते हैं, आप चेक कर लीजिएगा। इसका आंसर 16,000 निकल के आएगा, ठीक है। संचालन से रोकड़ प्रवाह की गणना करते समय शुद्ध लाभ में किसे जोड़ा जाता है? रहतिया में कमी को, देनदार में वृद्धि को, लेनदार में? तो इसका राइट आंसर होगा डी इज द रहतिया में कमी को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर मेरा 66 है, निम्नलिखित तो कौन सा रोकड़ का स्रोत नहीं है? बतलाइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा? डी इज द राइट आंसर होगा अस्थायी संपत्ति की बिक्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 है मेरा, चालू संपत्ति में शामिल होता है, तो अल्पकालीन निवेश जो है ना वो शामिल होता है। स्वामित्व अनुपात कोष डैश के संबंध को दर्शाता है, तो कुल संपत्तियों को दर्शाता है।
कुल संपत्तियां होता है, इसका क्या होगा? कुल संपत्ति है तो कुल, इसको तो आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा 3.5:1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है मेरा, समता अंश पूंजी इतना, इसको सॉल्यूशन कीजिएगा, इसका आंसर आपको ए निकल 71 का इसका आंसर आपको ए निकल के आएगा 50%। 72 है, एक फर्म द्वारा तरलता को, इसका आंसर आपको अम्ल परीक्षण अनुपात बी इज द राइट आंसर। 73 है, इसका आंसर आपको सी होगा, अंशधारी कोष पर कुल संपत्ति। 74 का आपको आंसर आएगा, इसको आप थोड़ा सा आंतरिक मध्य के संतोषजनक है तो इसका आंसर बी इज द राइट है। तरल संपत्तियों में शामिल होता है, ठीक है ना, उपयोग सभी शामिल होता है। संचालन अनुपात है, ए इज द लाभदायक अनुपात है। आदर्श चालू अनुपात है, 2:1 इज द आदर्श चालू अनुपात। सम विच्छेद है तो इसका राइट आंसर डी होगा, कुल लागत कुल बिक्री के बराबर होता है। समान आकार विवरण का इसका क्या होगा? बी इज द राइट आंसर, प्रतिशत के रूप में होगा। एक कंपनी की मूर्त 80 का आंसर, इसका बी इज द राइट आंसर होगा 25%, ठीक है। 81 का आपका आंसर होगा, सी इज द राइट आंसर होगा 50%, सोल्यूशन कीजिएगा। 82 का भी सोल्यूशन कीजिएगा तो आंसर इसका 82 का आएगा आपको, सी इज द राइट आंसर होगा। 83 का भी आप विक्रय में बेचे गए माल की लागत घटाकर ज्ञात की गई राशि कहलाती है तो सकल लाभ कहलाती है, ठीक है। 84 का तुलनात्मक विवरण को यह भी कहते हैं, क्या कहते हैं? तो क्षैतिज या समानांतर विश्लेषण कहते हैं, ठीक है। 85 का भारतीय संविधान 2013 की किस धारा के अनुसार? तो धारा 129 का स्थिति विवरण है। बैलेंस शीट इज द, क्या है बैलेंस शीट जो है ना आपको क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट करके बता दीजिएगा। वैसे मैं बता देता हूँ, खाता भी नहीं, उपरोक्त सभी भी नहीं, तो बच क्या गया? वही बच गया, जो बच गया वही इसको कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है मेरा, एक कंपनी के लेखे द्वारा प्रदर्शित लाभ हानि को क्या किया जाए? संचय एवं अधिको, सी इज द राइट आंसर, संचय एवं अधिशेष शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है मेरा, आर्थिक चिट्ठे में अंश पूंजी के किस शीर्षक अंतर्गत के दिखाया जाता है? क्वेश्चन नंबर मेरा 88 है, तो अंशधारी कोष इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 है कि कंपनी का वार्षिक रिपोर्ट निर्गमित किया जाता है किसके द्वारा? तो अंशधारियों शेयर होल्डर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर मेरा 19 है कि कंपनी का स्थिति विवरण बनाया जाता है, कंपनी का जो स्थिति विवरण जो है ना वो बनाया जाता है तो स्थायित्व क्रम में। संचालन की रिपोर्ट कंपनी की किस सभा में प्रस्तुत की जाती है? तो वार्षिक साधारण सभा में, ठीक है ना। क्वेश्चन 92 है मेरा कि पूंजीगत प्रकृति की सभी प्राप्तियां दिखाई जाती हैं तो स्थिति विवरण BS में दिखाया जाता है। ऋण पत्र पे प्रीमियम डैश के लिए प्रयोग किया जाता है तो उपरोक्त सभी के लिए, जिसमें जितना देख रहे हैं सभी के लिए प्राप्त किया जाता है। ऋण पत्र का भाग होता है, जो ऋण पत्र का जो भाग होता है ना उसका राइट आंसर बाबू दीर्घकालीन आधार होता है, ठीक है ना। ऋण पत्र शोधन पर प्रीमियम खाता क्या है? 95 है ना। ऋण पत्र को शोधन पर प्रीमियम खाता जो है ना एक व्यक्तिगत खाता है, ठीक है ना। ऋण पत्र को निर्गमन पर एक व्यक्तिगत खाता है। क्वेश्चन नंबर मेरा 96 है, ऋण पत्र कटौती हानि को है तो ये प्रतिभूति प्रीमियम संचय से घटाकर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर मेरा 97 है, परिवर्तनीय ऋण पत्र को छूट पर जारी नहीं किया जा सकता है तो इसका राइट आंसर ये तुरंत परिवर्तनीय होते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 98 है, ऋणधारियों कंपनी का डैश कहा जाता है तो लेनदार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर मेरा आपको 99 साधारण ऋण पत्र होते हैं, क्या होता है? सुरक्षित होते हैं, 99 सुरक्षित होते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन ऋण पत्र पर ब्याज की दर होती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15, ठीक है ना। इसका राइट आंसर आपको निश्चित दर हो जाएगा, फिक्स्ड होता है। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, जैसा कि आप देख लिए टोटली चैप्टर जितना है सभी आप जितना क्वेश्चन था एक सेट में। आई होप कि अच्छे से, थैंक्स।